हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझने से पहले हम जो है न्यूटन का पहला सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन पे रहता है वो मोशन में ही रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आता ही नहीं। सेम यही थीसिस को जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी कॉपी किया जाता है। जैसे कि अगर कोई शेयर जो है भाग रहा है या भागना चालू किया है तो वहां पर इन्वेस्टर जो अपना पैसा जाके पार्क कर देता है और उसकी तेजी को जो है इंजॉय कर। चलिए अब बात करते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते कैसे। तो यहाँ पर कुछ 3-4 बातें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो स्किल जो है आपको एक्वायर करना पड़ता है। पहला जो है टेक्निकल स्किल, यानी कि आपको भाव की स्टडी अच्छे से करनी आनी चाहिए। दूसरा आ जाता है मोमेंटम इन फंडामेंटल, जैसे कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन। तो इसके भी मोमेंटम को देखा जाता है प्राइस के साथ कंबाइन करके। फिर तीसरा आ जाता है सेक्टोरल, यानी कि ऐसा सेक्टर जो सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है उसमें जाके आप तेजी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर मोमेंटम खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम इसे पोर्टफोलियो लेवल पे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये एक प्रकार से आपको कंसंट्रेटेड जाना पड़ेगा, जहां पर कि आप जो 5 से 6 स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उठा सकते हैं। और यहाँ पर जब भी आप कोई स्टॉक को उठाएंगे तो वहाँ पर आपका व्यू रहेगा 3 से 6 महीने का। लेकिन जितना ज़्यादा देर तक मोमेंटम जारी रहेगी, चाहे वो 12 महीना हो या 14 महीना हो, तो वहां तक आपको पकड़ के बैठना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टॉक लिए जाते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। यहाँ पर बाई हाई सेल हायर का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ऐसा शेयर जो कि अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर निकल रहा है और वहां पर सपोर्ट ले रहा है, तो इसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में एक आरएसआई जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर बताता है, वीकली में वो भी 60 से अबव होना चाहिए, जो कि प्राइस के मोमेंटम को शो करता है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो यही फंडामेंटल और टेक्निकल चीजें ही स्टॉप लॉस का भी काम करती है। जैसे कि अगर आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज अगर वीकली कैंडल या वीकली चार्ट्स में देख रहे हैं, जब भी कोई शेयर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को कैंसिल करेगा या वहां से नीचे गिरेगा वीकली कैंडल पे, तो वहां पर ये जो तेजी है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक प्रकार से स्टॉप लॉस भी बन जाता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। और दूसरा सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है अर्निंग में, जैसे कि रेट ऑफ चेंज का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि कोई ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है, जैसे कि लोकल ट्रेन, तो धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन जब वो ब्रेक लगाती है तो धीरे धीरे करके ब्रेक जो है स्पीड को धीरे करता है। तो उसी तरीके से जब अर्निंग्स में यानी कि रिवेन्यू में या अर्निंग पर शेयर में जो है रुकावट आती है या स्लो होता है क्वार्टरली अर्निंग पे, तो वहां पर शेयर जो है अपने आप 10-15% टूट जाता है। अगर कोई नौसिखिया निवेशक इसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसे 10-15% प्राइस गिर जाएगा, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। और रिस्क की बात करें अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का रिस्क ये है कि अगर कोई ट्रेन यानी कि जो स्टेशन से निकलने वाली तभी पकड़ेगा तब वो पैसा बनाएगा। ऐसा नहीं कि रैली एकदम खत्म होने वाली है वहां पर जाके पैसा लगाए तो पैसा बनेगा। और यहाँ पर एक दूसरा सबसे बड़ा रिस्क ये हो जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, यानी कि साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके कारण कि ये जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी है वो लगभग काम नहीं करती। ऐसी सारी एक्साइटिंग प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।